इंटीग्रेशन की जो प्रॉब्लम यहाँ नज़र आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स तो काफ़ी हमने की होती हैं। बिल्कुल पैटर्न वाइज प्रॉब्लम है जो कि हमने करते हैं। ये -a to a दे रखा है। जिस तरह से क्वेश्चन नज़र आया -a to a, तो एक तो स्टूडेंट को प्रॉपर्टी नज़र आती है इवन ऑड वाली, पर मैं तो हमेशा यहाँ पे जब भी नीचे x 1 + e⁻x देखता हूँ ना, तो मेरे को किंग्स प्रॉपर्टी याद आती है, और उसे लगाने से 1 + e⁻x है, ये फिनिश हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपको आती ही है जब हम a to b लेते हैं f(x) dx। तो मैं प्रॉपर्टी भी लिख के दिखा रहा हूँ। x को रिप्लेस कर देते हैं a+b - x से, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x। याद आ गया होगा आपको, क्योंकि एकदम इवन ऑड इसके अंदर पूरा कंप्लीट नहीं बनता है, स्प्लिट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे a+b करेंगे तो ये बनेगा 0। a+b - x, यानी x को रिप्लेस करना है a+b - x, यानी कि अब तो हमें केवल a+b - x लिखना है। किसकी जगह? x की जगह, है ना। तो ठीक है, केवल x की -x रखना है। तो x की -x रखेंगे, यही बनेगा -x का cos ऑफ -x, cos x ही होता है। और ये 1 + e⁻x। और जैसा मैंने आपको कहा था कि जैसे मैं इसको पॉजिटिव करूँगा e⁻x पावर को, तो ये e⁻x ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में अगेन e⁻x + 1 ही बचेगा। 96 तो चलो कैसे भी लिख लो, आउटसाइड भी लिख सकते हैं, x² + cos x dx। तो इसके बाद नॉर्मली हम ऐड ही करते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो जैसे ही मैं यहाँ पे a+b यानी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करूँगा, तो यहाँ पे 2i बनेगा। और आप देखिए लिमिट वही रखी, -π/2 से +π/2। तो इतना पोर्शन आपको सेम नज़र आ रहा होगा, ये डिनोमिनेटर सेम है। और 96 चलो लिख ही लेते हैं, 1 + e⁻x, एलसीएम सेम। और इसके अंदर ये वाला पूरा कॉमन आ जाएगा, है ना। तो 96 भी कॉमन है और x² + cos x भी कॉमन है। और क्या बच गया? ऊपर से तो 1 बचेगा और नीचे वाले में से e⁻x। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, और अब तो 2i 96 टेकिंग आउटसाइड -π/2 to +π/2, एंड दैट इज x² + cos x। तो इंटीग्रेशन के नाम पे तो बेचारा कुछ भी नहीं बचा ना। 2 से काट लो तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 48 ये आ गया। और अब तो इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर लीजिए, कोई ऐसी खास बात नहीं है। ये हो जाएगा x³/3 प्लस cos x का हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x, और -π/2 to +π/2। या इवन आउट वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, देखिए वो भी आसान ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तो फंक्शन इवन है 48। तो इसको तो आप 0 से π/2 करके ट्वाइस कर लीजिए x² को। और ये फंक्शन भी को x की अब -x रखेंगे तो ये भी फंक्शन इवन ही है, तो ट्वाइस ही करना बेटर है ना। इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लग गई ये, क्योंकि फंक्शन पूरा पूरा इवन है। तो अगेन 96 ही बन गया ये, और इंटीग्रेशन x³/3 और cos x का sin x 0 से π/2, और लिमिट अप्लाई कर देते हैं। π/2 रखा तो ये π³/8 हो गया, प्लस sin x से ये 1 बन गया। 6 को अंदर ले जाते हैं तो 96 π³/8 × 3 + 96। अब आंसर की तरफ देखते हैं, तो a π³ + बीटा अल्फा बीटा पॉजिटिव इंटीजर, यानी कटेगा पूरा पूरा। अगर हम इसे 3 से काटें तो 3 × 9, 3 दूनी 6 बन गया, और 4 8 32 होता है। तो ये 4 π³ + 96 आ गया। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा है, ये ए नहीं है, अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा तो आपको मिल गया 4 और बीटा मिल गया आपको 96। तो हमें निकालना है 4 + 96, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये आपका 100 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आप काफ़ी करते हैं, आपको हर तरह के नोट्स में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं।